दोस्तों, आपके दिमाग में एलियन का नाम सुनते ही दूसरी दुनिया की छवि आ जाती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आज तक हमारे वैज्ञानिक कभी किसी एलियन से या उनके प्लेनेट से क्यों नहीं कनेक्ट हो पाए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अंतरिक्ष में जैसा कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, वैसे ही किसी और प्लेनेट पर जीवन हो? अगर है तो हम उनसे या वो हमसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इन्हीं कारणों का खुलासा हम आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष में से बहुत सारे प्लेनेट की खोज की है जहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। उनमें से बहुत सारे प्लेनेट ऐसे भी हैं जो अपने स्टार से एक खास दूरी पर हैं, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं, जिस वजह से उन ग्रह पर हमारी धरती की तरह ही तापमान रहता है और जहां पानी होने की संभावना है। ऐसे प्लेनेट जहां वैज्ञानिक भविष्य में इन पर हम इंसानों के लिए रहने के लिए लायक मानते हैं। तो दोस्तों, क्या ये संभव नहीं है? कैसे प्लेनेट पर आज भी जीवन हो सकता है? आपको क्या लगता है? ब्रह्मांड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम आसमान में जो तारे देखते हैं, वास्तव में इन तारों की वर्तमान की तस्वीर नहीं होती है? हम जिन तारों को देखते हैं उनमें से बहुत से तारे नष्ट हो चुके हैं और बहुत से तारे ऐसे भी हैं जो वहाँ नहीं है, जो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि जो तारे भले नष्ट हो गए हों पर वो आज भी हमें दिखाई देते हैं? तो चलिए समझते हैं इस बात को। दोस्तों, दरअसल हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उसे हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, और लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आने में कुछ समय तो जरूर लगता है। जितना समय उस रिफ्लेक्टिव लाइट को आने में लगता है, हमें उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही पुरानी इमेज नजर आती है। चलो इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारा सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और सूरज से निकलती हुई रोशनी को इतना लंबा सफर तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब हमें जो सूरज दिखाई देता है वो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है। दोस्तों, मान लेते हैं कि सूर्य अचानक गायब हो जाता है और ऐसे में सूर्य के गायब होने के ठीक पहले जो रोशनी सूर्य से निकल चुकी है उसे हम तक आने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो सूर्य के गायब होने के बाद भी हम 8 मिनट तक सूर्य को देख पाएंगे, भले ही वो 8 मिनट पहले गायब हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य से निकलती हुई लाइट 8 मिनट बाद हम तक आती है। दोस्तों, यही वजह है कि हम किसी प्लेनेट पर लाइफ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, न कोई एलियंस हमको ढूंढ पाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसीलिए इतने बड़े अंतरिक्ष में लाइट को भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। और इसीलिए जब हम टेलीस्कोप से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर से आने वाली लाइट को देखते हैं, तो हमें उस टाइम यानी लाखों करोड़ साल पहले जो वहाँ मौजूद था वही दिखाई देता है, न कि वो आज मौजूद है। अगर हम हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो ये हमसे 4.6 लाइट ईयर की दूरी पर है, लेकिन जब हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के प्लेनेट को देखते हैं तो हम करीब 5 साल पहले चली वहाँ की लाइट को देख रहे हैं, जो हमें वो चीजें घटित होती दिखाती है। वो करीब हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है और हम इस बात को नहीं जानते वो फिलहाल क्या चल रहा है। जो प्लेनेट हमसे इतनी ज्यादा दूर है, हम उन प्लेनेट को उतने ही सालों पुरानी घटना को देख पाते हैं और कई वैज्ञानिक इसे ही एक बड़ा कारण मानते हैं कि आज तक हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से नहीं मिल पाए, क्योंकि यदि दूर अंतरिक्ष में कोई एलियंस अपने टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को देख भी पाते हैं तो पृथ्वी और उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होगी कि हमारी पृथ्वी से चलने वाली लाइट को उनके टेलीस्कोप तक पहुँचने में लाखों या शायद करोड़ों साल भी लग सकते हैं। अगर कोई एलियंस अभी हमारी पृथ्वी को देख रहे होंगे तो उन्हें डायनासोर या कोई और जानवर दिखाई दे रहे होंगे, और अगर वो बहुत ज्यादा दूर होंगे तो उन्हें पृथ्वी आज भी आग के गोले की तरह दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे होंगे। यही कारण है कि एलियंस पृथ्वी को एक लाइफलेस प्लेनेट मानकर छोड़ देंगे और दूसरे प्लेनेट की खोज करने लगेंगे। यही कारण है जब हम इंसान बिग टेलीस्कोप से लाखों लाइट ईयर्स दूर देखते हैं तो हम वर्तमान को नहीं देख रहे, बल्कि हम पास्ट को देख रहे होते हैं। यानी अगर आज इस प्लेनेट पर जीवन मौजूद भी हो तो हम उस प्लेनेट की लाखों साल पुरानी घटनाएं देखेंगे। यही वजह है कि हम अभी तक अंतरिक्ष में कोई भी लाइफ नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि इस अंतरिक्ष में सब कुछ एक दूसरे से इतनी दूर है कि लाइट को लाखों साल लग जाते हैं हम तक आने और जाने में। दोस्तों, कुछ साल पहले हबल टेलीस्कोप ने गैलेक्सी NGC 5010 की तस्वीर ली, जो हमसे 14 करोड़ लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब इस गैलेक्सी से निकली हुई लाइट हम तक आने में पहले 14 करोड़ साल का सफर तय करती है। हम जो देख रहे हैं वो तस्वीर 14 करोड़ साल पुरानी है।
और हो सकता है आज ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। अंतरिक्ष में इस तरह की खोज करने में हमारी सबसे ज्यादा मदद हबल टेलीस्कोप ने की है। हबल टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 को नासा ने इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमर एडविन पॉवेल हबल के सम्मान में हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। यह टेलीस्कोप 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। पृथ्वी एक चक्कर लगाने में इसे 100 मिनट का समय लगता है। इसे अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है और ये पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसने इतने लंबे समय तक काम किया और 2021 में इसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ले ली है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से बहुत एडवांस है और ये अंतरिक्ष में 1300 करोड़ लाइट ईयर दूर देख सकता है। ये अभी तक का सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जो गैस, डस्ट और घने क्लाउड के पीछे मौजूद स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने में सक्षम है। यह टेलीस्कोप दूर तक फैली हुई गैलेक्सी और प्लैनेट्स की रिसर्च करने के लिए बनाए गए हैं। यह हमारे आसपास के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता है ताकि हम जान सके कि कौन सा प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल है। अब आप जान गए होंगे कि क्यों हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन नहीं खोज पाए और एलियन हमें क्यों नहीं ढूंढ पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।